हेलो एवरीवन। आज वापस से हम शेड्यूल्स का सेक्शन जो सेकंड है वो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने कौन कौन से शेड्यूल्स पढ़ लिए थे, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। हम आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल एफ। ओके, एफ जो है आप एक फीमेल की स्टोरी की तरह देखिए, एफ फॉर फीमेल। ओके, जनरली अगर एफ पूछता है शेड्यूल, दिस इज फॉर ब्लड बैंक। अगर आपको कोई ब्लड बैंक ऑपरेट करना है या फिर ब्लड का एक कंपोनेंट होता है 12 कंपोनेंट, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसकी पूरी लिस्ट आपका शेड्यूल एफ में होता है। ओके, एफ के फर्दर और पार्ट्स है F1, F2, F3 एंड डबल एफ। ओके, ये एक फीमेल की स्टोरी है। आपको अगर जनरली वो एफ पूछता है शेड्यूल का, तो आपको ब्लड बैंक के लिए करना है वो। और एक 12B का भी कंपोनेंट होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सारी शेड्यूल एफ में इसकी गाइडलाइन दी हुई है। एक फीमेल की स्टोरी है, 4 तरह की फीमेल है, F1, F2, F3 और डबल एफ। जो फर्स्ट वाली F1 फीमेल है उसको क्या हो गया है, कोरोना। ओके, उसके लिए हम ये जो एक ट्रिक है, ठीक है, F1 को कोरोना हो गया, उसने सोचा मैं वैक्सीन लेती हूँ। ठीक है, वैक्सीन ली, और वैक्सीन आपको पता है किस किस से मिलती है, बैक्टीरिया से मिलती है और वायरस से मिलती है। उसने सीरम भी लिया। ओके, प्लाज्मा थेरेपी अभी चल रही है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या करा, ये लेने के बाद उसने डायग्नोस करवाया, डायग्नोस करवाया। तो उसने देखा उसको कोरोना नहीं है। ठीक है, ये F1 की स्टोरी थी कि उसको कोरोना हो गया, उसने वैक्सीन ली, प्लाज्मा थेरेपी ली, सीरम लिया और फिर उसने अपना टेस्ट करवाया तो उसका टेस्ट नेगेटिव था। ठीक है, तो F1 में हम जनरली वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं, सीरम के बारे में पढ़ते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप इसका कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल F1 फॉलो करना होगा। F2 वाली जो फीमेल है वो, उसको ड्रेसेस बहुत पसंद है। ठीक है, तो अगर वो लंबी लंबी ड्रेसेस पहनती है तो क्या हो जाती है, बार बार फ्रैक्चर हो जाता है उसको, तो उसको बार बार क्या कराना पड़ता है, सर्जरी करवाना पड़ता है। सो दिस इज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, सेकंड वाली फीमेल को ड्रेस पसंद है इसलिए उसको बार बार सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, F3 वाली जो फीमेल है वो गायनिकोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो उसको ओटी में बार बार किसकी जरूरत होती है, एम्बिलिकल टैप्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपको पता है एम्बिलिकल टैप्स किस लिए यूज आती है और ये कैसी होनी चाहिए, स्टरलाइज्ड। ठीक है, तो इसमें हम स्टरलाइज एम्बिलिकल टैप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट वाली जो फीमेल है डबल एफ, उसको अपनी आइज बहुत प्यारी है और आपको जैसे पता है कि आइज 2 होती है, तो इसलिए इसमें ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के बारे में, ठीक है, हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। एफ एक फीमेल की स्टोरी है। ब्लड बैंक अगर डायरेक्टली आपको पूछता है तो शेड्यूल एफ फॉलो करना है। ब्लड बैंक आपको ऑपरेट करना है या उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो शेड्यूल एफ। ठीक है, अब एफ के अंदर फर्दर पार्टीशंस किया हुआ है, F1, F2, F3 एंड डबल एफ। जो फर्स्ट वाली फीमेल है उसको कोरोना हो गया है, उसने वैक्सीन लिया, ठीक है, नहीं उसको फर्क पड़ा, उसने प्लाज्मा थेरेपी लिया। ठीक है, और उसके बाद वो डायग्नोस्टिक किट करवाती है, अपना टेस्ट करवाती है, डायग्नोसिस करवाती है, तो उसको नेगेटिव मिलता है। तो आपको इससे एक स्टोरी बन जाएगी कि वैक्सीन, सीरम और डायग्नोस्टिक किट्स की जो स्टडी है वो F1 शेड्यूल में होती है। F2 वाली जो फीमेल है उसको ड्रेसेस बहुत पसंद है, तो बार बार गिर जाती है जिसकी वजह से उसको
सर्जरी हो जाती है, तो सर्जिकल ड्रेसिंग जैसे याद रह जाएगा। F3 वाली जो फीमेल है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो ओटी में बार बार उसको अम्बिलिकल टैप्स की जरूरत होती है, ठीक है। और डबल एफ है, ये वैसे ही याद रह जाएगा आपको, आइस 2 होती है, तो ऑप्थेल्मिक आइस की जो प्रिपरेशन है उसको हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहते हैं, तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए डबल एफ का यूज करते हैं। तो ये एफ की जो स्टोरी है वो फिनिश हुई है। अब हम पढ़ते हैं U एंड U1। U, ओके, सो U इज व्हाट? US FDA, जो हमारी सबसे बड़ी क्या होती है, अथॉरिटी है, जो चेक करती है रिकॉर्ड्स को। तो इंडस्ट्री में चेक कौन करता है? US FDA चेक करती है। तो उससे आपको याद रह जाएगा कि इसके अंदर हमने कोई ड्रग मैन्युफैक्चर की है तो उसका एनालिटिकल रिकॉर्ड, उसका मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, वो सारा एक पर्टिकुलर में शोन होना चाहिए। तो अगर ड्रग्स के लिए हम शो करते हैं तो U वाला शेड्यूल फॉलो करेंगे, और अगर कॉस्मेटिक्स के लिए करते हैं तो U1 करेंगे। इसमें क्या रिकॉर्ड चाहिए? मैन्युफैक्चर एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड। इसमें ट्रिक यही है, आप रिकॉर्ड्स हमेशा अपने टीचर को दिखाते हैं आपका क्या रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके पर्टिकुलर्स क्या है। तो इंडस्ट्री के अंदर आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करी है, आपने उसका कोई एनालिसिस किया है, तो उसका रिकॉर्ड कौन मानता है? US FDA। तो शेड्यूल U और U1 से आपको ध्यान में रह जाएगा कि इसमें पर्टिकुलर्स बताने हैं, इनके रिकॉर्ड्स बताने हैं। ड्रग का पूछे तो U, और कॉस्मेटिक्स का पूछे तो U। तो ये आपको याद रह जाएगा, आई होप, US FDA से, ओके। नाउ T, शेड्यूल T से हम ट्रेडिशनल, ओके, ट्रेडिशनल यानी पुराना, जो ट्रेडिशन चल रहा है। तो पुरानी ट्रेडिशन में हमारी कौन कौन सी मेडिसिन आती है? एलोपैथिक तो नहीं आती है हमारी, आती है आयुर्वेदिक, आती है सिद्धा, आती है यूनानी आती है, ठीक है। तो इन तीनों की जो स्टडी होगी, इनके लिए क्या क्या? आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी। इसके फर्दर 2 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको GMP दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो GMP सबसे फर्स्ट रहता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको GMP दिया है। GMP किसके लिए? आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी। T फॉर ट्रेडिशनल, ठीक है। तो ट्रेडिशनल से आपको ध्यान रह जाएगा, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी का फर्स्ट पार्ट में तो GMP दिया हुआ है, और सेकंड फैक्टर में फर्दर पार्टीशन है A, B और C। A तो हो गया आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, B हो गया हमारा यूनानी के लिए, और C हो गया हमारा कंट्रोल के लिए, ठीक है, इन हाउस कंट्रोल। एलोपैथिक मेडिसिन जो होती है, आपने इंडस्ट्री में देखा होगा, बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन होता है, इतना आयुर्वेदिक और सिद्धा यूनानी ड्रग्स में नहीं होता, क्योंकि इनको हम होममेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर ट्रेडिशनल एक बार और बता देती हूँ। ट्रेडिशनल मीन्स आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, जो पुरानी ड्रग्स थी, ट्रेडिशन से आपको याद रह जाएगा। इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले GMP फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट में GMP आ जाएगा आपका, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो तीनों के लिए होगी। और सेकेंड पार्ट में अगर आप स्पेशली आयुर्वेदिक का देखेंगे तो A फॉर आयुर्वेदिक, B फॉर यूनानी एंड C फॉर इन हाउस कंट्रोल, यानी इन सभी दवाइयों को जो हमें बनाना है, इन हाउस कंट्रोल कैसे करें, हाइजीन कैसे मेंटेन करें, इनके लिए, नॉट फॉर एलोपैथिक, ठीक है। तो T जो पूरा है हमारा ट्रेडिशनल यानी आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के लिए शेड्यूल है, ओके। अब हम पढ़ते हैं A फॉर नॉट एप्पल, इट्स एप्लीकेशन, ओके। किसी भी दवाई को हमें बनानी है, कोई भी फार्मेसी लगानी है, उसका लाइसेंस हमें चाहिए, ठीक है। लाइसेंस क्यों चाहिए? क्योंकि हर कोई तो शॉप नहीं खोल सकता, हर कोई इंडस्ट्री नहीं खोल सकता, तो हमें उसके लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसका एक पर्टिकुलर परफॉर्मा रहता है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसिंग,
तो हम शेड्यूल ए में जाएंगे, ठीक है। बी, ठीक है, हमें एप्लीकेशन कर दी, आगे फाइल कर दी हमने और हमारा सिलेक्ट हो जाता है ड्रग मॉलिक्यूल। उसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके लिए फी स्ट्रक्चर भी डिसाइड किया हुआ है, अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। तो फिर बी में हम क्या करेंगे, फी स्ट्रक्चर किसके लिए, ड्रग मॉलिक्यूल का जो एनालिसिस करना है, चाहे वो एनालिसिस आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में है या फिर गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। ए फॉर एप्लीकेशन कि हमें लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है। बी फी स्ट्रक्चर, ठीक है, आपका जो एनालिसिस कराना है आपको उसके लिए फी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। सी, ठीक है, अब ए और बी तो आपको ये ध्यान रह जाएगा, ए फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, बी हो गया हमारा फी स्ट्रक्चर स्पेशली, ठीक है। ए और बी हम ऐसे पढ़ लेंगे। अब हम दो चीज साथ में पढ़ेंगे, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल एक्स, ठीक है, सी और एक्स। ऐसा क्यों, एक्स जो है वो ड्रग्स के लिए है और ये है हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स या फिर बायोलॉजिकल्स के लिए है, ठीक है। अगर हमें किसी ड्रग का मैन्युफैक्चर करना है, इंपोर्ट करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो हम शेड्यूल एक्स को देखेंगे। लेकिन हमें ड्रग नहीं देखनी है, ड्रग के अलावा भी कोई थेरेपी है, ठीक है, कोई न्यूट्रिशन है, स्पेशल प्रोडक्ट है, ठीक है, बायोलॉजिकल्स है, तो उसके लिए हम सी फॉलो करेंगे। दोनों में सेम चीज है। अगर हम स्पेशल प्रोडक्ट्स और बायोलॉजिक्स देखते हैं तो फिर हमें किसकी तरफ जाना है, शेड्यूल सी की तरफ। और अगर सिर्फ ड्रग्स की बात करेंगे तो शेड्यूल एक्स की तरफ जाएंगे। तो सी और एक्स आप साथ में पढ़िएगा, ये स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड एक्स जो है वो ड्रग्स के लिए है, ठीक है। अब हमारा आएगा एग्जेम्पशन, है ना। दो शेड्यूल ऐसे हैं डी एंड के, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ ड्रग्स ऐसी है जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है, डिलीट कर दिया है, डी फॉर डिलीट, ठीक है, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन लगता है, कुछ ड्रग के लिए स्पेशल प्रोविजन लगता है ना, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, उनको इंपोर्ट करने के लिए, तो उन ड्रग की जो लिस्ट में से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो डी फॉर डिलीशन हो गया या ड्रग एग्जेम्पशन हो गया। अगर कुछ ड्रग्स का इंपोर्ट कर दिया हो, ठीक है, इंपोर्ट के लिए कुछ ड्रग है जिनको हमने डिलीट कर दिया है, जिनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है, इंपोर्ट के लिए कर दिया है, तो वो हो गया शेड्यूल डी। और शेड्यूल के जो है वो मैन्युफैक्चर, कुछ ड्रग ऐसी है कि उनको कुछ सर्टेन कंडीशन में ही आप बना सकते हो, तो उसको एग्जेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, तो वो हो गया के। डी और के हमेशा आप साथ में पढ़ना। क्वेश्चन अगर आपको पूछा कि एग्जेम्पशन, ऐसी ड्रग्स जिनका इंपोर्ट के लिए एग्जेम्पशन किया है, तो वो हो गई डी, और ऐसी ड्रग जिनका मैन्युफैक्चर एग्जेम्प्ट किया है तो फिर उसका हो गया आपका के। तो डी और के आप साथ में पढ़ोगे, ठीक है। ई, ई शेड्यूल ई, और E1 हम इसे कह सकते हैं, दिस इज फॉर पॉइजनस सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइजन है, ड्रग एक तरह से पॉइजन ही होता है, लेकिन कुछ सर्टेन ड्रग्स ऐसी होती है, सर्टेन केमिकल्स ऐसे होते हैं, उनका एक लिस्ट बना हुआ है, जो हम थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर देंगे तो वो एक तरह से पॉइजन की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन किसी के ट्रीटमेंट के लिए हमें वो पॉइजन यूज़ करना है, तो फिर हम शेड्यूल ई देखेंगे, उसमें क्या क्या स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है, उसमें उस ड्रग की लिस्ट। अब हमारा हो गया शेड्यूल वाई। देखो जेड पे कोई शेड्यूल नहीं है, तो ABCD कहाँ खत्म हो रही है, हमारे शेड्यूल की वाई पे, ठीक है। तो हम किसी भी ड्रग का अगर सोचते हैं उसको डेवलप करने का, उसको डिस्कवर करने का, तो लास्ट स्टेज आती है हमारी क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के बाद में हम उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं, अगर वो पास हो जाता है तो, ठीक है। जैसे अगर
अभी कोरोना है तो कोरोना के लिए भी अगर कोई भी मॉलिक्यूल बन चुका है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, आपको पता है, तो दे वर फॉलोइंग दिस शेड्यूल वाई। ओके, तो दिस इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में आ चुकी है, अब आप उसका इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर उसका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये लास्ट है एबीसीडी का, क्योंकि जेड पे कोई शेड्यूल नहीं है, ठीक है। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए वाई शेड्यूल आप यूज करेंगे। एक हो गया हमारा आर। आर इज जस्ट फॉर मेडिकल डिवाइसेस और मैकेनिकल डिवाइसेस। डिवाइस के लिए, डिवाइसेस से आपको याद रह जाएगा ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर में आर भी आ रहा है और डिवाइसेस का डी भी आ रहा है, ठीक है। और जनरली ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए हम शेड्यूल आर यूज करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइसेस और मैकेनिकल डिवाइसेस दोनों आर में अपन कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब हमारा आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल एम, ठीक है। हम कोई भी प्लांट लगा रहे, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे, शेड्यूल एम इज मस्ट, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसको पता है कि एम की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जीएमपी का नाम सुनते ही, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, हम एम टिक कर देते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको एक शेड्यूल बताया था, शेड्यूल टी, ट्रेडिशन वाला, है ना। तो अगर आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी की बात करेंगे तो टी वाला शेड्यूल है, बट अगर हम एलोपैथिक की बात करते हैं तो शेड्यूल एम। और जनरली हमारा जो अभी वाले इंडस्ट्रीज है वो जनरली कौन सी है, एलोपैथिक है, तो हमें शेड्यूल एम फॉलो करना है, ठीक है। एम के बहुत सारे पार्टीशन है, जनरली 2 पार्टीशन हो गए हमारे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रीमाइसेस एंड मटेरियल, और सेकेंड के अंदर हम प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करेंगे। एक फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, प्रीमाइसेस, मटेरियल, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो अगर प्रीमाइसेस एंड मटेरियल की बात करेंगे, किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसका फर्स्ट हम बोलते हैं ना, उसको सबसे प्राइमरी पे हम प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं। तो अब पीएम से आप प्रीमाइसेस एंड मटेरियल याद कर लेना पार्ट फर्स्ट में, और सेकंड में हमारा हो गया जो भी इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट को फर्दर एफ तक डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ए बी सी डी ई एंड एफ। ए जो है वो हमारा हो गया स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए, बी जो हो गया हमारा टैबलेट और कैप्सूल्स के लिए, सी जो हो गया वो हमारा हो गया जितनी भी लिक्विड फॉर्मुलेशंस है उनके लिए, जैसे सॉल्यूशन हो गया, इमल्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। डी जो हो गया हमारा सेमी सॉलिड्स के लिए, और ई जो हो गया हमारा मीटर्ड डोज इनहेलर, ठीक है। एमडीआई यानी कि हम जो पंप यूज करते हैं अस्थमा और इसमें, तो शेड्यूल ई यूज करेंगे। और लास्ट हमारा एफ हो गया एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी मेडिसिन बनाई तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है। जैसे क्रोसिन है तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है, ठीक है। जैसे हमें पैरासीटामोल की जेनरिक मेडिसिन है तो पैरासीटामोल ही उसमें कंसीडर होगा, तो उसके लिए हमें शेड्यूल एफ यूज करना है। तो एफ से आपको एपीआई, ये इंपॉर्टेंट है। ई से आपका हो गया मीटर डोज इनहेलर, ए हो गया आपका स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट के लिए, बी हो गया आपका टैबलेट एंड कैप्सूल के लिए, सी हो गया आपका सॉल्यूशंस और लिक्विड फॉर्मेशन के लिए, डी हो गया आपका टॉपिकल लोशन, लिनीमेंट वगैरह हो गया, और ये हो गया आपका अस्थमा और जो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ड्रग्स आ रही है, और एफ हो गया आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए। पार्ट सेकंड हो गया उसके लिए प्लांट और इक्विपमेंट। तो इस तरह से हमारा एम कंप्लीट होता है। एम को भी फर्दर M1, M2 और M3 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हमारा एक M1 जो हो गया वो हो गया जनरली होम्योपैथिक के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए हम कौन सा शेड्यूल यूज करेंगे, M1, स्पेशल प्रोविजंस के लिए। भूलिए, काट दो यहाँ पे।
लास्ट एंड फाइनल शेड्यूल है हमारा डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू में हम ऐसी ड्रग की मार्केटिंग जो कि सिर्फ जेनरिक नेम्स के अंडर है, ठीक है, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कैसे दिया है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे पैरासीटामोल बेचना है, ठीक है, तो वो पैरासीटामोल इज जेनेरिक ब्रांड है ना, कोई ब्रांड नेम नहीं दिया है अपन ने उसको, वो जेनेरिक मेडिसिन है, तो उसकी मैं मार्केटिंग करने जा रही हूँ, तो उसके लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजन है। जनरली जेनेरिक की कोई मार्केटिंग नहीं होती है, बट इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, तो वो आपका डब्ल्यू के अंदर आएगा, जेनेरिक मेडिसिन। हमने यहाँ पे शेड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। और भी कोई आपको कन्फ्यूज़न हो या हो सकता है कोई डिलीशन हो गया मुझसे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में वापस से रिपीट कर दूँगी। थैंक यू।